स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिजिक्स वर्ल्ड में। और कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं, बेहतर हैं? पढ़ भी रहे हो थोड़ा बहुत? पेपर आने वाले हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत पढ़ाई चल रही है, कुछ भी नहीं चल रहा? बताइए बेटा। वॉइस क्लियर आ रही है सभी को? अंशु गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। सभी बच्चे एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, फटाफट से एक बार क्लास को शेयर करेंगे सभी। और आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश की तैयारी आपको कैसे करती है, इंग्लिश की तैयारी कैसे करें, ये हमारा मेन टॉपिक है। कल एक क्लास फिजिक्स के ऊपर हुई थी, तो आज एक क्लास है आपकी इंग्लिश के ऊपर। जल्दी सभी क्लास को शेयर करेंगे, ठीक है? फटाफट फटाफट सभी क्लास को शेयर कर देंगे। और पहले बेटा कमेंट करके बताइए आपको इंग्लिश में कहाँ कहाँ समस्या आती है, कहाँ कहाँ पे डाउट होते हैं कि हाँ भाई हमसे नहीं हो पा रहा है। फटाफट पहले मुझे अपनी प्रॉब्लम, अपनी समस्या बताइए, इंग्लिश में कहाँ कहाँ समस्या आ रही है बेटा। क्लास शेयर करें जल्दी से। जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपको कहाँ का समस्या आती है। ओम शमी गुड इवनिंग। ईशा हेलो बेटा। अंशु का कमेंट है पैसेज क्वेश्चंस में। ओके बेटा, पैसेज क्वेश्चन का डाउट मैं क्लियर कराऊंगा, ठीक है? सावन राठौर कह रहे हैं कि हेलो बेटा। हाँ बेटा बताइए, हेलो हेलो। वॉइस क्लियर आ रही है सभी को? बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला, जल्दी जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए, जल्दी जल्दी से क्लास में जुड़े। और डाउट कीजिए बेटा अपने, कमेंट करके बताइए क्या डाउट है। अपने डाउट कमेंट करते रहिए बेटा फटाफट। फिर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं क्लास, बाद में मत कहना कुछ भी। शुरू करें बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। प्रिंस कुमार गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और देखिए बेटा, इंग्लिश में सबसे पहले दिक्कत तो बेटा यही आती है कि सबसे बड़ी टेंशन पहले तो इंग्लिश सुनते हुए आप डर जाओगे, और इंग्लिश पता नहीं कैसे होगी। सबसे बड़ी टेंशन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो बेटा आपके सामने यही है, इंग्लिश सुनते ही आप डर जाते हो, ठीक है? इंग्लिश सुनते ही आप सबसे पहले डर जाओगे। अच्छा अब मेरी बात सुनिए, चलो जिनको जाना था वो जा चुके हैं अटेंडेंस लगा के, कोई बात नहीं, ठीक है? लेकिन इंग्लिश नाम का जो डर है, जो भूत प्रेत है आपके मन में, इसको खत्म करो पहले तो, ठीक है? 100 नंबर का पेपर आएगा, पास कितने पे हो जाओगे? 33 पे। किन किन बच्चों को लग रहा है, कमेंट करके बताइए कि इंग्लिश में फेल हो सकते हैं। किन किन बच्चों को लग रहा है कि इंग्लिश में फेल हो सकते हैं, पास नहीं होने के, वो बच्चे कमेंट करके बताइए। जिनको इंग्लिश के बारे में बहुत ज्यादा डर लग रहा है, अभी मैं आपको पहले शुरू में एक मूल मंत्र दे देता हूँ, उसके बाद में फिर आगे बढ़ूंगा, ठीक है? फटाफट से एक बार कमेंट करके बताइए कॉम्प्रीहेंशन। और देखिए इन्होंने कहा कि पैसेज में प्रॉब्लम आती है, पैसेज में आपको दिक्कत आती है। पहला डाउट मैंने लिख लिया बच्चे का कि पहले आपको पैसेज में प्रॉब्लम आती है, चलो मैंने आपकी बात लिख ली, ठीक है? और किसी का कोई कमेंट, कोई डाउट? किसी और का कोई डाउट है तो बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं, नहीं तो कोई डाउट नहीं। तो देखिए बेटा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपका 100 में से आप 33 में इंग्लिश में पास हो जाओगे। वैसे आप इतनी बात करते हो इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, अब आपको बताया तो आप उसको ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है? देखिए क्या होता है, ये होता है कि आप इंग्लिश में 100 में से 33 पे पास हो जाओगे। तो मैं आपको बताने वाला हूँ पहले 35 नंबर, पहले 35 नंबर जिससे आप बिल्कुल इंग्लिश में पास ही हो जाओगे। पेपर भी बताऊंगा अभी पेपर कैसे करके आना है, लेकिन पहले बात इनकी कर लेते हैं, ठीक है? देखो बेटा, एक कॉम्प्रीहेंशन के नाम से क्वेश्चन आता है, ठीक है? कॉम्प्रीहेंशन के नाम से क्वेश्चन आता है। देखो मैं आपको फॉर एग्जांपल दिखा देता हूँ, मैं मॉडल लेके बैठा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, अनसीन पैसेज भी बोलते हैं इनको हम, ठीक है? जो बच्चे का डाउट आ रहा था कि जी अनसीन पैसेज, देखो ये
इस तरह से क्या होगा, आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है, आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा कॉम्प्रिहेंशन में इस तरह से, ओके, और ये आपको पढ़ना है, और पढ़ने के बाद में क्या होगा, इसको पढ़ने के बाद में कुछ आंसर दिए होते हैं बेटा, ठीक है, कुछ आंसर दिए होते हैं, जैसे दिया हुआ है, व्हाट इज द रियल ऑब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन, हाउ डज द राइट एजुकेशन हेल्प टू डेवलप द फैसिलिटीज ऑफ द माइंड, हाउ कैन वन मेक अस ऑफ नॉलेज, फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ पर्पस इन द पैसेज एंड फाइंड द एंटोनिम्स ऑफ डेबिट इन द पैसेज, ठीक है। इन क्वेश्चंस का देखिए बेटा मेनली क्या होता है कि इसमें से ये इसमें दे रखा है, ये आपका 15 नंबर का आता है, 15 मार्क्स का होता है, कितने का होता है, 15 मार्क्स, ओके, टोटल कितने का होता है, 15 नंबर का होता है, बात समझ आ गई, पूरा 15 नंबर का ये कॉम्प्रिहेंशन आपका होता है बेटा, ठीक है। अगर आपने इस कॉम्प्रिहेंशन की तैयारी अच्छे से कर ली, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कॉम्प्रिहेंशन जैसे मैंने गद का बताया था, सेम यहाँ पे भी ये प्रोसेस होता है कि आपको इसमें से क्वेश्चन छांटने होते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन जैसे हम इसमें पढ़ रहे हैं, व्हाट इज द रियल ऑब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का रियल ऑब्जेक्ट क्या है, तो देखिए the real object of education that at which every time teacher is aiming and for which every true student is working, और देखिए इसी तरह से उन्होंने आंसर बना रखा है, ये रहा, the real object of education is to draw out, train and discipline the facilities of the mind, बात समझ आ गई। तो आपको ये वाला क्वेश्चन आप इसमें से ही छाट लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, देखो ये रहा, every true student is working is to draw out, train and discipline the facilities of the mind, those facilities that the boy will never want to use when he come to be a man, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हमें पहले का आंसर इसमें मिल गया, ओके, याद भी नहीं करना पड़ा और आंसर भी इसी में मिल गया, बात समझ आ रही है। इसके बाद देखो फिर से पूछा है, हाउ डज द राइट एजुकेशन हेल्प टू डेवलप द फैसिलिटीज ऑफ द माइंड, ठीक है। इसको हम आगे पढ़ते हैं, देखिए क्या कर रहा है, when he come to be a man and right education is not the cramming of the boy's memory but the evaluation and training of his power of observing, reasoning and judging। देखिए बेटा एक चीज करनी है आपको, जब भी आपके ये कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जब भी आपके कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आएंगे आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक पूरा बिल्कुल रिलैक्स माइंड होकर आपको कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है, कॉम्प्रिहेंशन में से आंसर छाटने हैं, ठीक है। और जैसे आप इन आंसर को ढूंढ लोगे तो आपके 15 मार्क्स बन जाएंगे। 15 से बेटा कम से कम दिव्या कश्यप गुड इवनिंग बेटा, 15 से कम से कम ये तो मान के चलो कि भाई कम से कम आप 10 या 12 तो अचीव कर सकते हो, ठीक है। मेरा मानना तो है कि 15 से 15 आप अचीव कीजिए। फिर आता है बेटा आपका एक आर्टिकल, एक आता है आपका आर्टिकल, देखिए पहले एस्से के नाम से आता था, ये पहले आपका एस्से के नाम से आता था लेकिन अब आर्टिकल के नाम से आने लगा है, ठीक है। पहले एस्से के नाम से लेकिन अब आर्टिकल के नाम से आता है, पूछा जाता है, ठीक है, या तो एस्से आर्टिकल इस तरह से ये पूछा जाता है 180 वर्ड्स में मैक्सिमम, कि भाई 180 वर्ड्स में अपना लिमिट, अपनी वर्ड लिमिट ये हो गई, इसमें अपना कॉम्प्रिहेंशन लिखिए, ठीक है, ये चीज पूछी जाती है। तो बेटा देखिए ये पूछा जाता है 10 मार्क्स में, ठीक है, 10 मार्क्स में, ओके। देखो इसको लिखने का तरीका, आर्टिकल को लिखने का तरीका सीख लीजिए। आप क्या करोगे, इंट्रोडक्शन, यहां से आपका आर्टिकल स्टार्ट होगा, ठीक है। या मेनली क्या होता है, पहले देखिए पहले की तरह आपको इसी फॉर्म में आपको आर्टिकल्स दे देते हैं कि नॉर्मली आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो मैं आपको कुछ आर्टिकल्स या रिपोर्ट्स इसमें दे रखा है, इसमें रिपोर्ट दे रखा है, ये देखिए आर्टिकल्स भी आपके इस मॉडल में होंगे जहां तक उम्मीद है, देखिए रहा, ठीक है। देखो इस तरह से आपके बुक में डायरेक्ट भी दे रखा है कि आप डायरेक्ट ऐसे ऐसे लिख सकते हैं आर्टिकल 150 से 200 वर्ड्स में, ठीक है, आप इस तरह से आर्टिकल लिख सकते हो। नहीं तो बेटा दूसरा तरीका क्या होता है, जैसे आप ऐसे लिखते हैं, ठीक है, दूसरा प्रोसेस क्या होगा, या तो आप ऐसे देख लीजिए पूरा दे रखा है, ठीक है, नहीं तो एक प्रोसेस क्या होता है, या तो आप जैसे मैंने आपको पत्र उसमें हिंदी में बताया था मैंने आपको कि आप हिंदी में कैसे कर सकते हैं, ठीक है, मैंने हिंदी में आपको दिया था कि हिंदी में आप कैसे कर सकते हो, सेम यहाँ भी आप वही चीज अप्लाई करोगे। यस नमस्ते बेटा। आर्टिकल में या तो आप देखिए बेटा, मैं सबसे पहले आपको कमेंट करना चाहूंगा कि आप फ्लाइट मॉडल, ठीक है, सभी बच्चों के पास में जो इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं उनके पास में फ्लाइट का मॉडल हो, सबसे इजी लैंग्वेज में आपको यही मिलने वाला है, ठीक है, सबसे इजी लैंग्वेज में आपको फ्लाइट का मॉडल मिल जाएगा, तो आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। इंट्रोडक्शन हो गया, मान लीजिए आप किस पे लिख रहे हो, पॉल्यूशन पे लिख रहे हो, पॉल्यूशन पे लिख रहे हो तो इंट्रोडक्शन के बाद में क्या आ जाएगा, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, एक हेडिंग ये बना लीजिए, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है। नहीं तो फिर आप सीधा सीधा जैसे इसमें आर्टिकल दिया बुक में वो भी लिख सकते हो बेटा, नहीं तो आप फिर ऐसे बनाइए, ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन हो गया, ठीक है। इसी तरह से आप 3-4 हेडिंग बना लोगे, ठीक है, और लास्ट में आपको क्या करना है, कंक्लूजन,
लास्ट में क्या बनाना है, कंक्लूजन। ये होता है बेटा प्रोग्रेसिव। फ्लाइट का लिया मॉडल तो बेटा अच्छी बात है, अगर आपने फ्लाइट का मॉडल लिया है तो ठीक है। फिर लास्ट में क्या लेके आ जाओगे, कंक्लूजन लेके आ जाओगे। कंक्लूजन लेके आओगे तो ये पूरा एक वर्किंग प्रोसेस। उसके बाद में क्या करोगे, ये आपने मेन मेन चीज लिख दी कि हम अपने इस मॉडल में, अपने इसमें आर्टिकल में ये सारी चीजें देना चाह रहे हैं, ठीक है, ओके। इसके बाद में क्या होगा, फर्स्ट हेडिंग डालोगे इसके नीचे ही इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद में इसको करोगे आप अंडरलाइन, और फिर अपना इंट्रोडक्शन दोगे कि आप आर्टिकल में क्या कहना चाह रहे हो, ठीक है। अगर आपको मॉडल वाला नहीं लिखना है तो उस कंडीशन में मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको मॉडल वाला नहीं लिखना है तो उस कंडीशन में आपको बता रहा हूं कि आपको कैसे करना है, ठीक है बेटा, आप कैसे कर सकते हैं। बात समझ आ गई, ठीक है। फिर आप इसके बाद में क्या रखोगे, जब इंट्रोडक्शन हो जाएगा फिर टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, या फिर आपने जो भी आपने बनाया है। तो देखिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूं मॉडल लेना जरूरी है क्या 11th में। बेटा देखिए जो टीचर ने कराया आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है ना, जो टीचर ने कराए हैं आप वो भी कर सकते हो। एक तो बेटा हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, ये आर्टिकल आपको रेडी होना चाहिए, ठीक है। हेल्थ इज वेल्थ आपको बिल्कुल अच्छे से रेडी होना चाहिए, ओके। इंपॉर्टेंस ऑफ गेम, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम, ये आपको आना चाहिए। सर एक डाउट था, हाँ बेटा जो भी डाउट है कमेंट में रख दीजिए, जो भी डाउट है रख दीजिए बेटा कमेंट में, ठीक है। द प्लेस ऑफ वुमेन, द प्लेस ऑफ वुमेन इन इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, क्लियर हो गया बेटा। ये भी आपको याद होना चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। पॉल्यूशन तो देखो मेन ही होता है, पॉल्यूशन तो सभी को सब कर ही लेंगे, पॉल्यूशन को तो वो तो आपको कॉमन हो गया, ठीक है, पॉल्यूशन आपका कॉमन हो गया। एक है बेटा आपका फिफ्थ, एवल्स ऑफ डोरी, एवल्स ऑफ डॉरी, यानी कि डॉरी सिस्टम जो होता है, दहेज प्रथा जो होती है, ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है। बात समझ आ गई। ये मैं कुछ एक और दे रहा हूं, छठा, इन साइंस, इन साइंस ए ब्लेसिंग, ए ब्लेसिंग और कर्ज, ठीक है। ये आर्टिकल्स मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट है, तो बेटा ये आपको बिल्कुल अच्छे से रेडी होने चाहिए, ठीक है। ये आर्टिकल्स आपको बिल्कुल अच्छे से होना चाहिए, ओके। बात समझ आ गई सभी को, ठीक है। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई अच्छे से। देखो इसके बाद में सर इंग्लिश में इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, उन सबको याद नहीं कर सकते, तो सर पेपर में कैसे करें। बेटा उसी का सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ठीक है। आ रहा हूँ धीरे धीरे आपके क्वेश्चन पे भी, ठीक है, बताता हूँ अभी कि कैसे करोगे। देखो लेटर की बात आएगी, ठीक है, लेटर की बात आएगी तो उसमें आपको क्या करना है, एक आता है आपका राइट ए लेटर, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर, टू द editor of a newspaper, to draw the, ठीक है, frequent breakdown इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो इसमें आपको ट्रिक क्या लगानी है वो बताने वाला हूं मैं, ट्रिक क्या लगानी है आपको, इन योर लोकेलिटी, इन योर लोकेलिटी। देखो बेटा आपको केवल एक ही लेटर याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। तनु सिंह हेलो बेटा, थोड़ा लेट हो गए क्लास में, थोड़ा आप लेट हो गए 15 मिनट। देखिए बेटा इसमें आपको ट्रिक क्या लगानी है, आपको केवल ये लेटर अच्छे से याद कर लेना। वो पेपर में क्या कर सकता है, वो आपको यहाँ पे आपकी एरिया की प्रॉब्लम की, आपके जो लोकेलिटी है उसकी प्रॉब्लम का लेटर दे सकता है, ठीक है। आपके यहाँ की रोड बेकार है उसके ऊपर दे सकता है, ठीक है। लाउड स्पीकर, सर आज तो आप हिंदी की क्लास ले रहे थे 6, आपने तो ली नहीं, और बेटा मैं सो गया था। तो देखिए क्या होगा बेटा, एक प्रॉब्लम थी, मेन रीजन था एक, ठीक है। लैपटॉप में कोई एरर आया था, लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम थी, तो बेटा बड़ी मुश्किल से वो प्रॉब्लम दूर हुई है। मुझे लग रहा था कि नहीं ठीक हो पाएगी, मुझे भी नहीं लग रहा था कि 8 बजे वाली क्लास हो पाएगी, लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी फटाफट करके उसको चेक कराया, वो प्रॉब्लम दूर की। इसलिए बेटा अब 8 बजे आपका सेशन कंप्लीट करा रहा हूँ। इसलिए बेटा जो 7 वाली क्लास हुई, कक्षा 11 के बच्चे देख रहे होंगे, मैं आज रिपीट है उनको कंटिन्यू नहीं बता पाया, उनको रिप्लाई नहीं दे पाया मैं। देखिए
तो बेटा यहाँ पे क्या हो सकता है कि वो न्यूज एडिटर की जगह, ठीक है बेटा, जो उसने दिया है एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर, इसकी जगह वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दे सकता है, लेटर सॉरी, ठीक है, कि जो आपके लोकेलिटी की प्रॉब्लम है, या फिर आपके जो एरिया मैनेजर है, न्यूज एडिटर की जगह वो कुछ भी कह सकता है। मान लीजिए उसने आपको क्या कह दिया, आपके एरिया मैनेजर को लिखना है, तो आप क्या काम करोगे, आप क्या काम करोगे बेटा, जहां आप यूज करने वाले हो एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर, उसको हटा दोगे और क्या लिख दोगे, एरिया मैनेजर, ठीक है। तो आपको अपना लेटर पढ़ लेना है, उस लेटर में पूछा क्या है, क्या क्या रहा है उस लेटर में। देखिए मान लीजिए उसने क्या कहा, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर, सर प्लीज बायो के भी डाउट के लिए एक सेक्शन रख लो छोटा सा। बेटा बायो का मैं क्या जानूं, चलो आप कह रहे थे देखेंगे अगर टाइम मिलता है तो। हाँ बेटा जल्दी आ गए मोहित, थोड़ा लेट आ गए क्लास में, बहुत ज्यादा लेट हो गए बेटा। देखिए क्या कह रहे हैं, तो आपको क्या करना है, एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर को जिसके लिए पूछा है, मान लीजिए उसने कहा है कि एरिया मैनेजर को लिखना है, उसने कहा है कि भाई इसको लिखना है, इसने कहा जिसको भी वो कहता है, तो एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर की नेम क्या आ जाएगा, एरिया मैनेजर आ जाएगा। और अभी आप क्या लिखे हैं, इसमें लिखा है ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो आप वहां पे क्या करोगे, कोई बात नहीं बेटा, अगर आप अपनी पढ़ाई को भी इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते तो बेटा कोई बात नहीं, ठीक है, आप खूब लेट आओ, ठीक है। तो देखिए ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में क्या करोगे, जैसे मान लीजिए एरिया क्लीनिंग की एप्लीकेशन आ गई, एरिया क्लीनिंग के लिए, या लाउड स्पीकर की प्रॉब्लम आ गई, मान लीजिए लाउड स्पीकर आ गया, क्या आ गया, लाउड स्पीकर आ गया, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या करोगे, ब्रेकडाउन को हटा दोगे, लाउड स्पीकर को ऐड कर दोगे, बस। ये अगर आपने ट्रिक सीख ली तो आप एक लेटर को याद करो और उसी में आप सारे लेटर का कंप्लीट सॉल्यूशन दे सकते हो, ठीक है बेटा। मान लीजिए क्राइम रेट के ऊपर आ गया कि क्राइम रेट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे क्या करोगे, ब्रेकडाउन को हटाओगे, क्राइम रेट को ऐड करोगे और थोड़ा बहुत करके अपने लेटर को कंप्लीट कर दोगे, ठीक है। अच्छा एक फॉर्मेट और देख लीजिए लेटर लिखने का, लेटर लिखने का फॉर्मेट और देख लीजिए, बहुत से बच्चों को नहीं आता होगा, ठीक है, बहुत से बच्चों को लेटर का फॉर्मेट नहीं होगा। तो बेटा पहले तो लिखेंगे टू, ठीक है, फिर क्या करेंगे, मान लीजिए आपको किसको लिखनी है, एरिया मैनेजर को लिखनी है, मैं न्यूज एडिटर को लिखनी है, तो देख क्या लिखेंगे, द एडिटर दैनिक जागरण, मेरठ। इस तरह से आपको अपने लेटर की स्टार्ट करनी है बेटा, ठीक है, इस तरह से आपको अपना लेटर स्टार्ट करना है, बिल्कुल स्टार्टिंग से, टू द एडिटर दैनिक जागरण। इसके बाद में यहाँ पे बिल्कुल इसके बिल्कुल जहाँ पे ही है, बिल्कुल ऐसे देख लेना स्केल से मेजर करके, यहाँ पे आपको सर ओब्लिक मैम जो भी लिखना है वो लिखोगे, बात समझ आ गई, सर ओब्लिक मैम जो भी आप लिखना चाहते हैं उसको लिखोगे, और उसके बाद में क्या होगा, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसको आप लिखते चलोगे, उसको यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे, बिल्कुल इस वाले पोर्शन से, बिल्कुल इसके नीचे से, यहाँ से, ठीक है। और जो आपकी पहली लाइन होगी वो यहाँ से स्टार्ट होगी और वो पूरी जाएगी, और उसके बाद में फिर आप यहाँ से कंटिन्यू करोगे। पहली लाइन तो यहाँ से स्टार्ट होगी फर्स्ट वाली, और सेकंड वाली लाइन बिल्कुल सर के यहाँ से स्टार्ट होगी कि जहाँ पे सर आ रहा है, बात समझ में आ गई। देखो बेटा पहली लाइन आपकी यहाँ से होगी, जो तो आपका द एडिटर है ये यहाँ से, बिल्कुल यहाँ से, और जो फिर ये सर ओब्लिक मैम आ रहा है, फिर यहाँ से आपकी सेकंड लाइन स्टार्ट होगी, ठीक है। उसके बाद में जब आप पूरा टॉपिक लिख लोगे, जब आप अपना पूरा टॉपिक लिख लोगे तो फिर यहाँ पे लिखोगे डेट, क्या लिखोगे, डेट, मान लीजिए कोई भी डेट है 18 अगस्त 2024, इस तरह से लिख लो। इसके बाद में बेटा आपको क्या लिखना है, इसके बाद में या तो आप यहाँ पे लिख सकते हो योर ट्रूली, अपना नाम मत लिख देना, योर ट्रूली, ओबिडेंटली, सिंसियरली, कुछ भी करके। क्या समझ नहीं आया बेटा, अब बेटा मैं क्या करूं, मेरी राइटिंग खराब है तो समझ नहीं आया क्या लिखा है बेटा, क्या क्या समझ में नहीं आया तो बताओ, आपने लिख दिया समझ नहीं आया, मैंने तो इतने सारे वर्ड लिखे हैं, कौन सा वर्ड समझ नहीं आया बेटा बताइए, मैं इसलिए कहता हूं बेटा पूरा कमेंट लिखा करो, ठीक है। योर ट्रूली और क्या कर दोगे, एक्स वाई जेड, ओके, बात समझ आ गई। इस तरह से आपको अपना लेटर फिनिश करना है, ठीक है बेटा। बेटा इसमें मैंने क्या स्पेशल लिखा, टू द एडिटर दैनिक जागरण मेरठ, सर बस इतना सा बात लिखी है मैंने, और तो उसमें तो और कुछ चेंज नहीं करा मैंने। इतनी सी बात भी आपको क्लियर नहीं हो रही तो बेटा बहुत मुश्किल है इंग्लिश में पास होना, अगर ये छोटे छोटे टॉपिक्स आपको क्लियर नहीं हो रहे हैं तो बेटा बहुत मुश्किल है इंग्लिश में पास होना। देखो बेटा अगला मैं आपको बताना चाहूंगा, ये हो गया लेटर, ये आएगा 5 मार्क्स में, लेटर कितने में आएगा, 5 मार्क्स में आएगा बेटा। ऐसे आपका कितने का हो गया, कॉम्प्रिहेंशन 15 का, लेटर आपका 15 का, और 5 का ये नहीं सॉरी 10 का, सॉरी ये 10 का आएगा, टोटल हो गए 30, ठीक है बेटा।
30 नंबर फिक्स हो गए जो आपको पता है कि हमें ये होने ही होने हैं, ठीक है। और 4 नंबर का हो गया आपका सेंट्रल आइडिया। टोटल हो गए 34 मार्क्स, ठीक है। 34 मार्क्स हो गए आपके ये। ओके बेटा, बात समझ आ गई कि 34 मार्क्स आपको यहाँ से कंफर्म है कि भाई ये आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है। 34 नंबर। और पास कितने पे हो जाते हो, जल्दी से बताना जरा, कितने में पास हो जाते हो? इंग्लिश में पास कितने नंबर पे हो जाते हो ये बता दो बस मुझे। शैली लिख रही है 23। बहुत अच्छी बात है बेटा। अगर आपको अभी तक यही नहीं पता कि आप अपने सब्जेक्ट में कितने नंबर पे पास हो, तो बेटा इंग्लिश में आप पास होना भूल जाइए। कम से कम बच्चे को इतनी नॉलेज तो होगी वो कितने में पास हो रहा है, इतनी नॉलेज तो हो कम से कम कि वो कितने में पास हो रहा है। आपको यही नहीं पता अभी तक 12वीं क्लास में आ गए आप, किसने आपको 11वीं क्लास में पास किया? 33-23 नंबर पे पास हो जाएंगे। बहुत बहुत अच्छी बात है, ले आना 23 नंबर आप भी। बेटा कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है, आप लेट आए हो, ठीक है, आप लेट आए हो, उसको एक बार पुराने दोबारा से देख लेना, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन में कुछ नहीं होता बेटा, जैसे आपकी व्याख्याएं होती है ना, ऐसा होता है, उसमें एक कॉम्प्रिहेंशन देंगे, उसमें से आपको क्वेश्चन छांट के लिखना है, बस केवल इतना होता है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन में आपको क्वेश्चन छांट के लिखने होता है। हाँ बेटा थ्योरी की बात कर रहा हूँ, थ्योरी में 23 पे पास नहीं होते आप, 33 में पास होते हो इंग्लिश में। आपको अभी तक मार्क्स का नहीं पता बेटा। बेटा एक चीज आती है स्टैंजा। एक बात बताइए, किन किन बच्चों को स्टैंजा में प्रॉब्लम आती है? किन किन बच्चों को स्टैंजा में प्रॉब्लम आती है बेटा, उसका सॉल्यूशन बताने वाला हूं। किन किन बच्चों को स्टैंजा में प्रॉब्लम आती है, जल्दी से बताइए कि स्टैंजा में कैसे कर सकते हैं, कैसे आप अपनी प्रॉब्लम खत्म कर सकते हैं स्टैंजा की। पहले कमेंट करके बताइए कि कौन कौन स्टैंजा में फंसा हुआ है, कौन कौन स्टैंजा के लिए प्रॉब्लम में है। आधे बच्चों को तो भी नहीं पता होगा कि स्टैंजा होता क्या है। आधे तो भी धुरंधर आने वाले जिनको ये नहीं पता स्टैंजा होता क्या है। ओके, अभी मिलने वाला मैं इन धुरंधरों से। ये कमेंट करेंगे सर यो क्या लिख दिया आपने, अजी यो क्या हो, ये स्टैंड जैसा क्या लिख दिया आपने। अभी कुछ ऐसे भी आने वाले। सर मुझे आती है, प्रिंस कुमार जी कह रहे हैं कि मुझे आती है, ठीक है बेटा। और कोई बच्चा जिसको स्टैंजा में प्रॉब्लम आती है? देखो स्टैंजा ऐसा होता है, मैं दिखा देता हूं आपको आपकी पोइट्री से। अब ये मत कहना कि पोइट्री क्या होती है। इस तरह से आपको क्या होगा, 4 लाइनें आपकी पोइट्री से लिखी मिलेंगी, और उसमें क्या होगा, इस तरह से आपको 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें क्या कर सकते हो बेटा, इसका देखो तरीका। हाँ बेटा वही बता रहा हूँ, आपको प्रॉब्लम आ रही है वही बता रहा हूँ। या तो आप इसको पढ़ के पूरा आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको पूरा ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको आंसर दे सकते हो, आपको ये याद हो। पहला तरीका तो ये है कि आपको याद हो अच्छे से, ये आपको अच्छे से याद हो तो आप इसके आंसर दे सकते हो। या फिर इसको पढ़ के, इसके अंदर से आप इसको पढ़ के आप आंसर दो, ठीक है। इसको पढ़ के अगर आप छाट सकते हो तो ठीक है, नहीं तो बेटा दूसरा तरीका ये है, मैं बताता हूँ स्टैंजा का दूसरा तरीका क्या है, ठीक है। स्टैंजा का दूसरा तरीका ये होता है बेटा कि आपको नहीं पता कि इसमें क्या करना है, ठीक है। आप एक काम करोगे, आपको केवल पहचानना है कि स्टैंजा कौन से चैप्टर से आया है, ठीक है। आपको पहचानना है कि ये स्टैंजा हमारे कौन से चैप्टर से है, ठीक है। स्टैंजा आपने पहचान लिया कि कौन से चैप्टर से है। मान लीजिए जैसे आपको मिलेगा, आपको क्या करना है, उस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया बस वे मत लिख देना कि दिस चैप्टर, इस चैप्टर का नाम ये है, इस चैप्टर का नाम वो है, और उसके राइटर जो कंपोज बाय वो नहीं लिखना, उसके आगे से जो होता है वो लिखना। आप इसमें सेंट्रल आइडिया लिख के छोड़ के आ जाओगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। आप क्या करोगे, इसमें आप इसका सेंट्रल आइडिया जो होगा चैप्टर का वो लिखोगे। स्टैंजा में क्या करोगे, सेंट्रल आइडिया लिखोगे, ओके। अगर आप क्वेश्चन को याद है बेटा तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसमें क्या करोगे, सेंट्रल आइडिया लिखोगे, और सेंट्रल आइडिया लिखने के बाद अपना स्टैंजा खत्म कर दोगे, ठीक है। 4 से 5 नंबर में स्टैंजा आता है। फुल मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, फुल मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे बेटा, इस ट्रिक से मैं बता रहा हूँ कि फुल मार्क्स तो आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन क्या होगा, आपको कम से कम 2 से 2.5 नंबर मिल जाएंगे, 2 से 2.5 नंबर आपको जरूर मिल जाएंगे इस ट्रिक से। तो जो क्वेश्चन आपको याद भी नहीं था उस पर आपको 2 से 2.5 नंबर मिल जाए तो बेटा बहुत अच्छी बात है, ओके। इस तरह से आप इसको हैंडल कर सकते हो इस प्रॉब्लम को। मान लीजिए आपको स्टैंजा नहीं आता है, तो स्टैंजा की प्रॉब्लम आपको कैसे सोल्व करनी है वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। कि भाई अगर आपको नहीं हो रहा है तो आप उसमें उसका सेंट्रल आइडिया लिख दीजिए, 2 से 2.5 नंबर आपको फिर भी मिल जाएंगे। बात क्लियर हो गई, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, इसके बाद में आपका जो प्रोज होता है और जो आपका पोइट्री, सप्लीमेंट्री होता है,
प्रोज और जो सप्लीमेंट्री होता है बेटा आपका ये, इसमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन करना होगा एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको करना होता है। तो बेटा देखिए इसको मैं तरीका बताता हूं आपको, प्रोज और सप्लीमेंट्री का क्या तरीका है। बेटा आपके स्कूल वाले सर क्यों देंगे, आपके स्कूल वाले सर को जब आपकी कॉपी चेक नहीं करनी और आपको ऐसा लगता है तो बेटा आप सारे याद कर लीजिए, ठीक है। आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी कीजिए। मैं तो देखो बेटा याद तो आपको करने पड़ेंगे, मैंने सिचुएशन बताई है वाली, अगर आपको याद ना हो तो मैंने सिचुएशन बताई, अगर पेपर में बिना याद करे वो आ गया तो क्या करना है, ठीक है। देखो बेटा तरीका क्या होता है, मान लीजिए आपके प्रोज है, प्रोज में टोटल कितने चैप्टर हैं, इस प्रोज में आपके कितने चैप्टर हैं, टोटल चार चैप्टर हैं। तो आप अपनी इच्छा से पहले आप सारे चैप्टर देख लीजिए जो आपको इजी लग रहे हैं, चार चैप्टर में से, ठीक है। इन चार चैप्टर में से जो आपको तीन इजी लग रहे हैं, तीन चैप्टर कोई भी आपको जो इजी लग रहे हैं, आसान लग रहे हैं, मात्र तीन पढ़ लीजिए, एक छोड़ दो, एक को ड्रॉप कर दो, एक चैप्टर ड्रॉप कर दो कि नहीं पढ़ना, एग्जाम में भी नहीं पढ़ना, ठीक है। अब कहोगे सर आप तो मना कर रहे हो पढ़ने के लिए, हाँ बेटा कुछ बात सोच समझ के बोल रहा हूँ, अभी ध्यान से सुनना। चार चैप्टर है, कोई तीन पढ़ लो। पोइट्री है, टोटल कितने हैं, 5 चैप्टर है, कोई 4 पढ़ लो, कोई 4 चैप्टर रेडी कर लो। यहां भी एक चैप्टर ड्रॉप कर दो, 5 में से 4 पढ़ो, 4 में से 3 पढ़ो, ठीक है। फिर आ गया सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री हो गया आपका। सप्लीमेंट्री में क्या करोगे, 3 चैप्टर है, 2 रेडी कर लो बस। तो बेटा ऐसा होता है कि मान लीजिए जो चैप्टर आपके याद आपने छोड़ा है, मान लीजिए वो अगर आपका, ठीक है, जो चैप्टर आपने छोड़ दिया उसमें से क्वेश्चन आ गया, तो एक क्वेश्चन इन 3 चैप्टर में से कंफर्म आएगा। ये तरीका होता है, ट्रिक होती है इन पेपर को कवर करने की, इंग्लिश के जो पेपर होता है, ठीक है। एक एक चैप्टर छोड़ दो, टोटल आपने कितने करे, मान लीजिए एक इसमें छोड़ा, एक इसमें से, एक इसमें से, 3 चैप्टर आपने छोड़ दिए, लेकिन 3 चैप्टर छोड़ने के बाद भी आप सेफ हो, ठीक है बेटा। 3 चैप्टर छोड़ने के बाद भी आप बिल्कुल सेफ हो। 3 चैप्टर को याद करने मान लीजिए आपको लगते हैं 2 दिन, लेकिन आपने वो 2 दिन आप में लगा दिए, किसी और सब्जेक्ट में लगा दिए, तो वहां से भी आपको कामयाबी मिल गई, ठीक है ना। तो इन 3 चैप्टर को छोड़ने के बाद भी आप सेफ रहोगे, ये मेरा मानना है, ठीक है। तो ये तरीका हो गया आपका। जैसे कि आप एक रूटीन आप डेली बनाइए, अपने डेली रूटीन में ऐड कीजिए। इस डेली रूटीन में आपको क्या ऐड करना है, एक लॉन्ग क्वेश्चन पर डे, एक लॉन्ग क्वेश्चन पर डे, ये आपको रूटीन में लेके आना है कि एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको पर डे रेडी करना है, ठीक है। प्रोज का कर लो, सप्लीमेंट्री कर लो, योर चॉइस, ठीक है। प्रोज का रेडी करो, सप्लीमेंट्री का करो, वो आपकी चॉइस। साथ ही साथ में 2 शॉर्ट क्वेश्चन बस, ठीक है। 2 शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन का पर डे का आप अपना टारगेट बना लो कि हमें पर डे इतना करना ही करना है, ठीक है। एक लॉन्ग क्वेश्चन पर डे और 2 शॉर्ट क्वेश्चन पर डे, ठीक है बेटा। ये पर डे का रूटीन बना लो एग्जाम टाइम तक, 31 जनवरी तक का ये आपका रूटीन होना चाहिए, 31 जनवरी 2024 तक का, कि पर डे क्या करना है, एक लॉन्ग क्वेश्चन और 2 शॉर्ट क्वेश्चन। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सबको बता रहा हूं बेटा, ठीक है। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं वाले ध्यान कर लें कि जब तक आपके एग्जाम है आपको पर डे का रूटीन बनाना है। देखिए एक लॉन्ग क्वेश्चन याद करने में मैक्सिमम बेटा 30 मिनट लगेगी और 2 शॉर्ट क्वेश्चन करने में 10 यानी कि 20 मिनट। तो इंग्लिश को पर डे 1 घंटा पढ़ ले तो उसमें से 50 मिनट का रूटीन तो ये हो गया, ठीक है। अब अगली बात सुनिए बेटा, एक बात और सुन लीजिए कि भाई आपने क्या किया, 30 मिनट इस पे दिए, 20 मिनट इस पे दिए, आपका बचा 10 मिनट, ठीक है। 10 मिनट जो आपके बचेंगे, अब डेली के आपके 10 मिनट बचे, इसमें आपको क्या याद करना है, उसको उस चीज पे मैं अब जा रहा हूँ, ठीक है, उस चीज की ओर मैं बढ़ रहा हूँ अभी, लेकिन बताऊंगा क्या करना है। जो आपके ये एंटोनियम हुआ, सिनोनियम हुआ, ठीक है, ईडियम एंड फ्रेसेस, ठीक है, ये हुआ, ये आपको पर डे 10 मिनट याद करने हैं, तो टोटल 60 मिनट हो गई। इस तरह से आपको 60 मिनट डेली इंग्लिश पढ़नी है बेटा, ठीक है। इस तरह से आप पर डे 60, यहाँ पे आप क्या करोगे, 60 मिनट इंग्लिश पढ़ोगे डेली, आधा घंटा भी नहीं, पूरा 1 घंटा, 1 घंटा पूरा आपको इंग्लिश इस तरह से पढ़नी है। बात समझ आ गई, बात समझ में आई बेटा। 9वीं 10वीं बेटा, शिवम प्रजापति जय हिंद। आप हमेशा क्लास में लेट आते हो, आप हमेशा क्लास में लेट आते हो बेटा। जब क्लासेस नहीं थी बेटा आप परेशान थे कि सर क्लास नहीं हुई, लेकिन बेटा अब आप क्लास में नहीं आते। कोई बात नहीं, आपका शायद इंटरेस्ट ना हो, कोई बात नहीं बेटा,
ठीक है, तो देखिए मैंने कहा अपने रूटीन में क्या ऐड करोगे, अपने रूटीन में ऐड करना है 30 मिनट में एक लॉन्ग क्वेश्चन, 20 मिनट में दो शॉर्ट क्वेश्चन और एंटोनिम सिनोनिम में एडियम। लाइव चल रही है बेटा, रिकॉर्ड क्यों होती? जो पेपर की तैयारी वाले पोर्शन है बेटा, ये मैं लाइव रखता हूँ, ये मैं अपना रिकॉर्ड नहीं रखता। ठीक है ना? हाँ बेटा, आप लेट आए हो, आधा घंटा लेट आए हो, आपने इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट सेशन छोड़ दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशन आधा घंटा लेट आने के लिए। ओके, और साथ ही साथ में वैसे आप कहते हो सर हिंदी इंग्लिश की भी तैयारी करा दो, ये है वो है। कल फिजिक्स का सेशन था, आप उसमें भी नहीं आए। कल फिजिक्स का सेशन था बेटा, आप उसमें भी नहीं थे, लेट आए थे जब क्लास खत्म हो गई। आगे बढ़ता हूं बेटा, देखिए ये आप अपने रूटीन में जब ऐड कर लोगे, ठीक है बेटा, जब आप अपने रूटीन में ऐड कर लोगे लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन, तो कब आपके इन क्वेश्चंस की तैयारी हो जाएगी आपको भी नहीं पता चलेगा। ठीक है, इन क्वेश्चंस की कब तैयारी हो जाएगी पता नहीं चलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ पेपर का तरीका। ठीक है, एक बार पेपर को डिस्कस कर लेते हैं कि पेपर को कैसे करना है, कैसे हैंडल करना है। ठीक है, पेपर में सबसे पहले बेटा एक तो वही जो मैंने आपको कहा था कि सीरियल, जैसे मैं कल के सीरियल की बात कर रहा था कि सीरियल वाइज आपको चलना है। जैसे कल कहा था कि पहले फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट के सारे पार्ट, फिर सेकंड क्वेश्चन सेकंड के सारे पार्ट। ठीक है, इंग्लिश में भी सेम आपको ये चीज अप्लाई करनी है। ठीक है, इंग्लिश में भी आपको सारी चीजें यही अप्लाई करनी है, चेंज नहीं करना है कुछ भी। बात समझ आ गई बेटा? इंग्लिश में भी केवल और केवल आपको यही, हम सोच रहे थे क्लास 11 की, इसलिए इंग्लिश नोटिफिकेशन नहीं है यहाँ। कोई बात नहीं बेटा, आप 11 की आप इस सोच, ये जो बच्चे होते हैं ना अपने आप माइंड चलाते हैं बेटा, जो बेटा अपने आप माइंड चला रहे हो एग्जाम टाइम में बेटा, वही दुखी रहता है बच्चा। जो एग्जाम टाइम में अपना माइंड खुद चलाता है बेटा, वही दुखी रहता है। ठीक है, सबसे पहले बेटा कॉम्प्रिहेंशन आएगा। अभी मैं ग्रामर पोर्शन की ओर नहीं गया, अभी मैं ग्रामर की ओर जाने वाला हूं। चलो पहले ग्रामर पोर्शन की बात कर लेते हैं, इसको बाद में लेके आएंगे। ठीक है, ग्रामर की बात करता हूं बेटा। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे, बहुत से बच्चे ऐसे हैं बेटा जिनको ट्रांसलेशन नहीं आती। ठीक है, जिनको ट्रांसलेशन नहीं आती। कितने बच्चे जिनको ट्रांसलेशन नहीं आती बेटा? ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको ट्रांसलेशन नहीं आती? 9, 10, 11, 12 से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे, बहुत से का मोस्टली बच्चे ऐसे जिनको ट्रांसलेशन नहीं आती। ठीक है, मोस्टली बच्चे ऐसे हैं जिनको ट्रांसलेशन नहीं आती है बेटा। ठीक है, इनको करने के लिए आपका क्या तरीका है? इनको करने के लिए एक तरीका है, आपके मॉडल में जितने प्रैक्टिस सेट दिए हैं आप उनको कंप्लीट करो। थोड़ी सी दिक्कत आती है बेटा, वो हो जाएगी कवर। ठीक है, अगर थोड़ी दिक्कत आ रही है तो हो जाएगी, ज्यादा दिक्कत है तो बेटा फिर सोचने वाली बात है। ठीक है, हमें थोड़ी आती है बेटा, एक काम कीजिए, जो आपके टेंस है, क्योंकि अभी अब हमारे एग्जाम टाइम में बहुत ज्यादा टाइम है। ठीक है, 3-4 महीने का समय है, तो टेंस को उठा लीजिए। जितने भी आपके टेंस है, 3 टेंस है, 3 टेंस के आपके टोटल कितने 4 पार्ट है, और प्रत्येक के कितने 4-4 पार्ट है, टोटल 48 टेंस है आपके। ठीक है, टोटल 48 भाग बनेंगे। जैसे कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट तो डेफिनेट में क्या है, 48, तो इन 48 की तैयारी कर लीजिए। इन 48 की तैयारी अगर आपने कर ली, ठीक है, अगर आपने इन 48 की तैयारी कर ली बेटा, तो क्या रहेगा, आप ट्रांसलेशन कर लोगे, 10 नंबर की ट्रांसलेशन रहेगी, और 10 नंबर में बेटा क्या रहेगा, आप कम से कम 5 से 7 नंबर तो अचीव कर ही कर लोगे, बेशक आपकी स्थिति कैसी हो, अगर आपने टेंस सीख लिए तो। ठीक है, अगर आपको टेंस आ गए तो बेटा बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर आपको टेंस आ गए तो बहुत अच्छी बात है बेटा। ठीक है, एक बात सुनिए, एक होगा बेटा आपका एंटोनियम, एक होगा आपका सिनोनियम, ठीक है, एक होगा आपका इडियम्स एंड फ्रेसेस। ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेसेस। इसमें बेटा मैं एक चीज बताने वाला हूं, बस आपको केवल उस पर अप्लाई करना है। ठीक है, जो मैं आपको बताने वाला हूं बस आपको वही अप्लाई करना है बेटा। एक आते हैं आपके सिंटैक्स, एक आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मैंने कहा पर डे आपको 10 मिनट पढ़ना है, ये आपको पर डे 10 क्वेश्चन 10 पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है बेटा, ये आपको पर डे कितने पढ़ने हैं, 10 पढ़ने हैं बेटा। ठीक है, एक आता है बेटा होमोफोन्स, होमोफोन्स। ओके, ये कुछ चीजें रही। ठीक है, ये कुछ चीजें रही बेटा जो 2-2 नंबर पूछी जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 टू जाते हैं 12, 12 नंबर यहां से हो गए बेटा। 34 नंबर वो और 12 ये, टोटल हो गए 46। अब क्या हो गए 34 कौन से, 4 सेंट्रल आइडिया के, 15 कॉम्प्रिहेंशन के, 10 आपके लेटर के, 10 आपके आर्टिकल्स के, और 5 रहे आपके लेटर के। ठीक है, तो आपकी ये रही बेटा बात। ओके, तो देखिए क्या रहेगा, इन सब में से आप जितने भी बोर्ड वाले हैं, ठीक है, जितने भी बोर्ड वाले हैं इन सबको पढ़ लोगे।
ठीक है बेटा, जितने भी आपके बोर्ड वाले हैं इन सबको पढ़ लोगे। एक्स्ट्रा देखिए सर, हम अभी मास्टरमाइंड का मॉडल से क्वेश्चन लर्न कर रहे थे सर। हाँ तो कोई बात नहीं बेटा, अच्छी बात है आप पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं बेटा, मेहनत करते रहिए। ठीक है, आपको क्या करना है, जो मैंने बात कही वो समझ में आ गया। मैंने क्या कहा है बेटा, इन 12 नंबर के लिए, इन 12 नंबर के लिए जितने भी बोर्ड वाले हैं सबको पढ़ लो। ठीक है, एक्स्ट्रा में मत जाइए। ठीक है, एक्स्ट्रा में जाओगे तो बेटा अच्छी बात है, आप एक्स्ट्रा पढ़ लोगे, लेकिन मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जिनकी इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक है बेटा। ठीक है, मोस्टली टॉपिक्स में उन्हीं को बातें रख रहा हूँ जो जिन बच्चों की इंग्लिश वीक है। ठीक है, जिनकी अच्छे से बेटा उनको तो तैयारी करनी है, उनमें सारे पढ़ सकते हैं, लेकिन जिनकी इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक है वो सभी बोर्ड वाले उठा लीजिए। ठीक है, 9, 10, 11, 12 से चारों क्लास के बच्चे जिनकी वीक है इंग्लिश, वो क्या करेंगे, केवल जो बोर्ड वाले जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है उस पर इंपॉर्टेंट भी लिखा होता है और आए हुए क्वेश्चन भी लिखा रहता है। तो आप क्या करोगे, उनकी तैयारी कर लोगे अच्छे से, तो बेटा ये 12 नंबर आपके लग जाएंगे। क्योंकि जैसे कि इडियम्स एंड फ्रेजेस में क्या होता है, ए ब्लैक शीप, हर बार मोस्टली क्या होता है, ए ब्लैक शीप, ए ब्लैक शीप, ऐसे करके क्वेश्चन रिपीट रहते हैं। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आपको मिल जाएगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे। इसके लिए बेटा आपको प्रीवियस ईयर पेपर, आपको जैसे कि अखिल का अनसोल्ड आता है, राहुल का अनसोल्ड आता है, ये आपको खरीद लेने हैं। ठीक है, ये सब आपको खरीद लेने हैं। अच्छा एक चीज और मैं बताता हूं, ठीक है, इन सब अनसोल्ड में से आपको क्या रहेगा, अनसोल्ड में से आपको क्या मिल जाएंगे, जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर आए हुए हैं इन सब की तैयारी आप कर लोगे। ठीक है, अनसोल्ड से जितने भी प्रीवियस ईयर आए हुए हैं इन सब की तैयारी आप कर लोगे अच्छे से। ठीक है, 9, 10, 11, 12 वाले चारों सुन लीजिए बेटा, प्रीवियस ईयर जितने भी आए हुए ये पढ़िए, एक्स्ट्रा मत जाइए। ठीक है, जिनकी इंग्लिश वीक है बेटा, जो केवल इंग्लिश का पेपर पास करना चाहते हैं, ओके, और जिनको अच्छे नंबर लाने बेटा इन पे पूरा फोकस कीजिए। ठीक है, इनको ज्यादा से ज्यादा पढ़िए तो अच्छे नंबर आएंगे। देखो 10 यहां से और 12 यहां से, ठीक है, 10 यहां से और 12 यहां से, टोटल 22 नंबर बन रहे हैं। ओके, ज्यादा कुछ नहीं करना। देखो ट्रांसलेशन में टेंस अप्लाई करने हैं, क्या करना है, केवल ज्यादा कुछ नहीं करना है। ओके, इसमें क्या करोगे, केवल टेंस अप्लाई करोगे। ठीक, इसके बाद में क्या रहेगा, इसके बाद में ये रहेगा कि भाई इनमें से आपने सारे रेडी कर लिए, 12 नंबर यहां से बन गए, 34 वे थे तो 46 नंबर का पेपर तो आपका यहां से बन गया। ठीक है, फिर बात आती है बेटा लॉन्ग क्वेश्चन का, जो मैंने तरीका बताया लॉन्ग क्वेश्चन का, लॉन्ग क्वेश्चन का तरीका बेटा वही रहना चाहिए, आपका चेंज ना हो जाए। ठीक है, पर डे एक लॉन्ग क्वेश्चन, पर डे 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपको रेडी करने हैं। ठीक है, इससे क्या रहेगा, जो 5-5 नंबर के आपके लॉन्ग आएंगे, ठीक है, उनमें आप अपनी दावेदारी ठोक दोगे कि 10 के 10 नंबर आपके रहने हैं, कहीं नहीं घटेंगे। ठीक है, 10-12 वाले ज्यादा ध्यान से सुनना, 11 वालों को भी एग्जाम है वैसे तो उन्हें भी ध्यान देना है। जो मैंने तरीका बताया लॉन्ग का और शॉर्ट का, ठीक है, अगर आपने दोनों तरीके अपना लिए तो बेटा 5-5 नंबर के तो लॉन्ग आपको कंफर्म हो जाएंगे, 10-12 वाले 11 को भी बता रहा हूं कि आपके लॉन्ग तैयार हो जाएंगे। ठीक, और जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन है रोज से आएंगे 4 नंबर के, रोज से 4 नंबर के, सप्लीमेंट्री से 4 नंबर के। ठीक है, तो यहां से आप 8 नंबर की दावेदारी अपनी मजबूत कर दोगे। बात समझ में आ गई कि भाई जो आपका प्रोज से 5 नंबर का लॉन्ग आना है उसको तैयार कर लोगे आप, ये प्रोज से आना है, और सप्लीमेंट्री से भी एक 5 नंबर का लॉन्ग आना है। 10 नंबर की दावेदारी यहाँ पे मजबूत करोगे, 4-4 नंबर देखिए, 4 यहाँ और 4 यहाँ। ठीक है, 8 नंबर आप यहाँ पे मजबूत कर लोगे अपने। ठीक है बेटा, 10-10 यहाँ पे, ये 5-5 ये हो गए और ये 8 ये। ठीक है, इस तरह से आप अपनी मजबूत दावेदारी ठोक के अच्छे नंबर ला सकते हैं इन चीजों में। ठीक है, अभी अब और क्या डाउट आ है इसमें बताइए, फिर मैं आपको पेपर का तरीका बताने वाला हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको पेपर का तरीका और बताने वाला हूँ, अभी इसमें आपको क्या और डाउट आ रहा है ये बता दीजिए। बेटा देखो मैंने सेंटेंस की बात नहीं करी, आने को डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएंगे, लेकिन बहुत से बच्चों को नहीं आते ये सेंटेंस, ये सेंटेंस वगैरह आपको नहीं आते डायरेक्ट। हाँ एक चीज और सुन लीजिए, देखो बेटा 2 आएंगे स्पेलिंग फिल करने के लिए, यहाँ पे आपको फ्री में नंबर मिलेंगे। देखो 2 नंबर फ्री के मैं आपको दिखा देता हूँ कौन से हैं। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग से आउट हो गया था, ये याद आ गया, फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपकी बुक में दिया हुआ है इसमें मॉडल में तो मैं आपको भी दिखा देता हूँ, इसमें नहीं दिया बेटा। देखो जैसे कि आपका ये आता है, मोनिका मैम है तो सर जी, हाँ बेटा मैम तो देखिए अभी नहीं आएंगी मैम, मोनिका मैम है लेकिन देखिए अभी मोनिका मैम अभी नहीं आएंगी बेटा, मोनिका मैम आएंगी एग्जाम टाइम में। ठीक है, सिविल से लाइव क्लास लेके आएंगी मोनिका मैम, लेकिन अभी नहीं आएंगी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हुआ, ठीक है बेटा, एक्टिव पैसिव हुआ, एक्टिव पैसिव हुआ, ये सब नहीं आते आपको। लेकिन बेटा एक चीज आती है, देखो एक चीज और आती है 2 नंबर में स्पेलिंग करेक्ट करने के लिए। जैसे कि आपका स्कूल हो गया, SHOOL इस तरह से आता है ना, तो इसमें आप देखोगे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। तो आपको 2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, आपने इनको बना लिया, ठीक है, आपने इनको बना लिया तो 2 आएंगे स्पेलिंग फिल करने के लिए, 2 आएंगे तो बेटा आपके 2 नंबर बन जाएंगे।
2 नंबर आपको यहां से बन जाएंगे। बात समझ आ गई? देखो 12 और 2 14, ओके 12 और 2 14, और जो आपका ये था ट्रांसलेशन, मान लीजिए आपने 5 नंबर ट्रांसलेशन में बना लिए, 10 नंबर की आने ऐसी, लेकिन मैंने मरे से मरा जब नहीं आता कुछ भी बेटा, वो वाली कहावत है, भागते भूत काला मोटा ही सही, कहावत है ना वाली, बड़े बुजुर्ग गाँव में बोलते हैं, ठीक है। तो भाई मरे से मरे, जहां कुछ नहीं मिल रहा हो 5 मिल जाए तो भी बहुत अच्छी बात है। तो टोटल कितने हो गए? 19 नंबर ये हो गए आपके, ठीक है। बस थोड़ा सा आपको ट्रिक लगाना है, बस थोड़ा सा, और आपको पेपर में बहुत अच्छे अंक मिल जाएंगे, ठीक है। 34 आपके अलग से चल रहे हैं, और 18 नंबर की दावेदारी आपने यहाँ पे ठोक दी है। 34 19 18, 18 18 36 और एक 37, ऐड कर लो 71 नंबर अभी तक आपके बन गए इंग्लिश में। जहां आपको कुछ भी नहीं आता था वहां पर आपने 71 नंबर की दावेदारी ठोक दी है बेटा, ठीक है, कि भाई ये 71 नंबर तो मेरे हैं, ठीक है। और 2.5 नंबर इसमें जोड़ दो या 3 नंबर जोड़ दो स्टैंजा के, जो मैंने तरीका बताया, 74 नंबर हो जाएंगे टोटल। अभी अब आपको इंग्लिश का प्रेशर या इंग्लिश का डाउट खत्म हुआ है? थोड़ा सा इंग्लिश का प्रेशर जो आपके ऊपर आ रहा था थोड़ा कम हुआ है नहीं? बताइए, इंग्लिश का प्रेशर आपके ऊपर से थोड़ा हटा है या नहीं? ईमानदारी से बताना है, झूठ नहीं बोलना है बेटा, ठीक है। अगर आपको अभी दिक्कत परेशानी आ रही तो बताइए, डाउट क्लियर हुआ है तो बताइए, जैसा भी आपको लग रहा है वैसा बताइए, फटाफट बताओ मुझे। आप कोई कमेंट नहीं करेगा, पता नहीं क्या होता है, जब मैं पूछता हूं जब नहीं बताते। जब मैं पूछता हूं जब कोई नहीं बताएगा, फिर बाद में कहते सर ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। प्रिंस कुमार कह रहे हैं यस सर, ठीक है, ओके यस सर है तो बेटा ओके, वेरी गुड। माई मदर एट 66 सेंट्रल आइडिया लर्न कर रहे हैं बेटा। अभी मैं क्या पूछ रहा हूं, आप क्या बता रहे हैं? बेटा मैं क्या पूछ रहा हूं, मैंने कहा कि जो मैंने आपको अभी चीज बताई है वो आपको क्लियर हो रही है नहीं हो रही है? समझ आ गया ना अब? हाँ, तो देखिए इंग्लिश का प्रेशर मत लीजिए। अब ये जो 74 है ये आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आप मेहनत करके, आपने अच्छे से मेहनत कर ली बेटा, ठीक है, इंग्लिश में मेहनत अच्छे से कर ली तो 74 84 में या 94 में कन्वर्ट हो जाएंगे इसी बेस पे, ठीक है। जो बेस अब बताया है इसी बेस पे 84 94 में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं तो 74 घट के 33 पे भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको जो आपका कॉम्प्रिहेंशन है 15 नंबर का, आर्टिकल है 10 नंबर का, और लेटर है ये, और 4 नंबर के सेंट्रल आइडिया, ठीक है। ये 34 नंबर पे आपको पहले काम करना है, इन 34 नंबर को कमाना है, क्योंकि ये है पासिंग मार्क्स। पहले तो पासिंग मार्क्स से क्लियर करोगे, जब आपके पासिंग मार्क्स क्लियर हो जाएंगे जब आपको आना है अगली चीज पे, ठीक है, जब फिर आप नेक्स्ट चीज पे आओगे। बात समझ आ गया? जब आप इसको क्लियर कर लोगे तो फिर बेटा आगे बढ़ जाओगे, ठीक है ना। जब आप इसको कर लोगे तो फिर आगे बढ़ोगे ना। बात समझ आ रही है? आगे चले, आगे बढ़े बेटा। अब मेरे को बस एक छोटा सा पेपर के बारे में डिस्कस बताना है आपको, और फिर आपका सेशन खत्म और आपकी छुट्टी, ठीक है। देखो पेपर में जो आपको अटेंड करना है, तो सीरियल नहीं तोड़ना अपना, ठीक है, सीरियल वाइज चलना बेटा। जैसे मैंने कल कहा था कि पेपर पूरा पैटर्न के अकॉर्डिंग, सीरियल के अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। जैसा आपका पैटर्न था, जैसा आपका सीरियल था, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है फिर उसमें, ठीक है। बात समझ में आ गई? जो भी आपका पैटर्न है, फर्स्ट क्वेश्चन, फिर सेकंड क्वेश्चन, फिर थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ पेपर में एक चीज और बेटा, ठीक है, पेपर में एक चीज और बताता हूँ, एक चीज और करना। सबसे पहले आप कॉम्प्रिहेंशन को ही अटेंड करोगे, सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन को। क्यों कॉम्प्रिहेंशन अटेंड इसलिए करना है बेटा, क्योंकि ये 15 नंबर वाला क्वेश्चन है, यहीं से आपके ऊपर, अगर आपने कॉम्प्रिहेंशन अटेंड कर लिया, 15 नंबर का क्वेश्चन, 15 नंबर का, इसमें से इसमें क्या आएगा, एक आपको लिखा हुआ मिलेगा, बहुत सारे वर्ड, पता नहीं इतनी बड़ी मात्रा, वो इतनी सारी मात्रा में आपको लिखा मिलेगा, उसमें से छाटना है आपको, ठीक है। उसमें छाट के अगर आपके 15 में से 13 नंबर भी बन गए, तो यहाँ से आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं अपना पेपर अच्छा कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा पेपर में कि मैं अपना पेपर अच्छा कर सकता हूँ बेटा, ठीक है। अगर आपने 15 में से 13 नंबर जनरेट कर लिए यहाँ से, ठीक है, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेरा पेपर अब इंग्लिश का अच्छा जाने जाना है। क्योंकि बेटा क्या होता है, बोनी अच्छी हो गई तो पूरा दिन अच्छा, और बोनी खराब हो गई तो पूरा दिन खराब, ये वाली बात सुनिए ना। तो 15 में से पेपर में सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे अपना बेस्ट देके कॉम्प्रिहेंशन में अपना अच्छा कर लेना, ठीक है। इसके बाद में क्या करना है, आपको आर्टिकल कर लेना बेटा, क्योंकि सीरियल वाइज आते हैं। पहला आपका कॉम्प्रिहेंशन पे पूछा जाएगा, दूसरे पे आर्टिकल, तीसरे पे लेटर, ठीक है। बात समझ आ गई? 10 नंबर का आर्टिकल रहेगा,
ओके, अगर आर्टिकल आपने अटेंड कर लिया, इसके बाद में लेटर रहेगा। मान लीजिए आपने अगर ये 3 क्वेश्चन 30 नंबर के ये क्वेश्चन आपने अटेंड कर लिए और इन 30 में से संभावना बन रही है कि आपके 25 या 26 या 28 तक आप जा सकते हो, ठीक है, तो आपके अंदर पूरा आप एनर्जी से फुल हो जाओगे। आप अपने इन 3 क्वेश्चन को पेपर के अंदर आते ही अगर आपने अपने ये 3 क्वेश्चन बेस्ट दे दिया, स्टार्टिंग में यहाँ पे बेस्ट देना है आपको, बस पेपर में 10वीं 12वीं वाले खासकर सुने कि आपको यहाँ पे बेस्ट देना है। अगर आपने यहाँ बेस्ट दे दिया, ठीक है, तो बेटा पूरा कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि अब इंग्लिश का पेपर बेस्ट ही जाना है। क्यों बेस्ट जाना है? वो इसलिए बेस्ट जाना है, बस अब तो बायो की प्रॉब्लम है थोड़ी सी। अच्छा बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको इंग्लिश के सेशन को लेके आपको लग रहा है कि पेपर में इंग्लिश में आप अच्छे से नंबर ला सकते हैं। देखो बेटा, जो आपका सेंट्रल आइडिया है, सेंट्रल आइडिया जो है आपका बेटा, उसको पेपर में सबसे पहले आपको देखना है कि कौन सा आया है। लेकिन जो मैंने बताया, मान लीजिए 5 आपकी पोइट्री है, तो 5 में से आपके 4 सेंट्रल आइडिया याद होने चाहिए। अगर आपको 4 सेंट्रल आइडिया लर्न है तो बेटा कंफर्म है कि ये 4 नंबर भी आपको मिल जाएंगे और आप पासिंग वाली मार्क्स में, पासिंग वाली लाइन में, तो पासिंग वाली लाइन में आके आप खड़े हो जाओगे। जिन बच्चों की इंग्लिश बिल्कुल वीक है, ठीक है, टॉपर बच्चे तो कर ही लेंगे बेटा। जिनकी इंग्लिश वीक है, अगर आपने यहाँ पे 3 में मजबूत दावेदारी ठोकी और सेंट्रल आइडिया आपको याद है, तो बेटा क्या रहेगा, आप बिल्कुल आसानी से पेपर में 34 नंबर पे तो आके खड़े हो जाओगे, ठीक है। फिर दूसरी बात, पेपर में आएंगे 2 लॉन्ग क्वेश्चन, 2 में से आपको कोई एक लॉन्ग करना होगा, ठीक है। प्रोज की बात कर रहा हूं, प्रोज वाले सेक्शन की, कि प्रोज में 2 में से आपको एक लॉन्ग करना होगा, ठीक है। तो बेटा क्या रहेगा, अगर आपने पर डे जो मैंने कहा कि एक लॉन्ग को याद करना, ये वाली पॉलिसी आपने अपना ली, तो यहाँ भी आप 5 नंबर का अपना क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट करके आओगे। लेकिन बशर्ते आपको केवल क्या करना है, बेशर्ते है कि आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन पर डे करना है, ठीक है। और देखिए बेटा, जैसे आप क्वेश्चन करोगे वहां पे लिखा आता है सेक्शन ए, तो ऐसा नहीं है कि आप क्या करोगे कि पेपर आया सीधा आपने क्या करा, पहला क्वेश्चन पहले का फर्स्ट पार्ट लिखना स्टार्ट कर दिया। नो बेटा, गलती कर दोगे। पहले सबसे ऊपर क्या लिखना है, सेक्शन ए लिखना है। सेक्शन ए को अंडरलाइन करना और बॉक्स में बंद करना है, ठीक है। सेक्शन ए लिखो, अंडरलाइन करो, बॉक्स में बंद करो, फिर लिखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं हम सेक्शन ए का, ठीक है। ये पैटर्न समझ लो कि भाई पेपर करना कैसे है। सेक्शन ए लिखोगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हो आप उसका, ठीक है, और उसका आंसर डाल के फिर आप आंसर लिखना कीजिए, ठीक है। जब आप सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लोगे, तो बेटा जैसे आपका सेक्शन बी आएगा, ठीक है, तो फिर से हेडिंग बनाओगे सेक्शन बी, ठीक है। 3 सेशन में आपका पेपर आना है, सेक्शन बी बॉक्स में बंद करोगे, अंडरलाइन भी आप पे रहना चाहिए और ब्लैक पेन से आपका काम रहेगा, ठीक है। फिर आपका सेक्शन सी आएगा, फिर आपका आएगा सेक्शन सी, ओके, अंडरलाइन, बात खत्म। और स्टैंजा में आपको क्या करना है, मान लीजिए स्टैंजा बेटा याद तो करना है स्टैंजा, मान लीजिए 3 चैप्टर है तो 3 में से 2 के स्टैंजा पढ़ लो। लेकिन अगर फिर भी बिना पढ़े हुए आ गया स्टैंजा, तो उसमें क्या करना है, अपना सेंट्रल आइडिया उतार देना है, ठीक है। उसमें क्या करना है, अपना सेंट्रल आइडिया आपको लिख देना है, तो बेटा तो भी मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन कोशिश क्या करोगे, स्टैंजा आपका पढ़ा हुआ ही आए, ओके। फिर प्रोज से क्या आएगा, प्रोज से आपके आएंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 3 शॉर्ट आएंगे, 2 करने हैं आपको शॉर्ट। लेकिन बेटा अगर आपने मेरी पॉलिसी अपनाई है कि पर डे आपको 2 शॉर्ट पढ़ने हैं, पर डे आपने 2 शॉर्ट पढ़ने हैं पेपर तक, फाइनल एग्जाम तक आपको पर डे हर दिन आपको 2 शॉर्ट पढ़ने हैं, तो बेटा ये भी लगेंगे और पेपर में और ये भी लगेगा, ठीक है। पेपर में ये भी क्वेश्चन लगेगा आपका, ये भी क्वेश्चन लगेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। दूसरी बात सुनिए, मैंने आपको क्या कहा है, मैंने आपको ये कहा है कि अगर 5 पोइट्री के सेंटर 5 चैप्टर है, 4 सेंट्रल आइडिया आपको याद है, 5 में से 4 सेंट्रल आइडिया आपने पढ़ ली। भाई पेपर में भी 4 महीने है, पेपर में कितने हैं, पेपर में अभी आपके 4 महीने पूरे बचे हुए हैं, पेपर में टोटल आपके 4 महीने बचे हुए हैं। 1 महीने में 1 मंथ में 1 सेंट्रल आइडिया कंप्लीट कर लो। 1 मंथ में आपने 1 सेंट्रल आइडिया कंप्लीट किया, नमस्ते जी, 1 सेंट्रल आइडिया आपने कंप्लीट किया, 4 महीने में आपके चारों 4 मंथ में 4 सेंट्रल आइडिया आपके रेडी हो जाएंगे। बात समझ आ गई? तो बेटा यहाँ से भी आपके 4 नंबर की दावेदारी मजबूत हो जाएगी। जो सेंट्रल आइडिया आना है आपका 4 नंबर की दावेदारी, 4 नंबर की आपकी सेंट्रल आईडी जो है ये बेटा कंप्लीट हो गए। यहाँ पे आप 4 नंबर की दावेदार भी ठोक दोगे। लॉन्ग डन, प्रोज डन, ठीक है। लॉन्ग और शॉर्ट आपके डन हो जाएंगे। स्टैंजा मैंने आपको बता दिया कैसे होना है और आपका सेंट्रल आईडी हो गया, ठीक है। इसी बात में सप्लीमेंट्री पे 1 लॉन्ग और 2 शॉर्ट वाली पॉलिसी लेके चलोगे तो क्या रहेगा, सप्लीमेंट्री में क्या होगा, सप्लीमेंट्री में भी आपका 1 लॉन्ग आएगा, करने के आएंगे तो 2 में से कोई एक करना होगा। ये आपको याद कराओ, पक्का मिलेगा अगर आपने इस तरीके से याद किया है तो, ठीक है। 3 शॉर्ट आएंगे, इन 3 शॉर्ट से आपको कोई 2 शॉर्ट करने हैं, तो अगर आप इस तरीके से चले हो तो आपको ये भी कंफर्म है कि लगेंगे, ठीक है। ग्रामर में आपको किस पोर्शन पे ध्यान देना है, ग्रामर पे पूरे पोर्शन पे 50 नंबर पे। जो बेटा जिनकी इंग्लिश वीक है उनकी बात कर रहा हूं, उनसे बात कर रहा हूं, जिन बच्चों के 50 मार्क्स, ठीक है, जिनकी इंग्लिश बिल्कुल वीक है, जो बिल्कुल पास होना चाह रहे हैं, उसके लिए मैं बता रहा हूं बेटा ज्यादा चीज पे फोकस मत करना।
ठीक है, लिमिटेड चीज पे जाना। जैसे कि आपका ये क्या हुआ, ट्रांसलेशन आपको जरूर आनी चाहिए। ठीक है, ट्रांसलेशन के बाद में 14 नंबर का सेक्शन ये हो गया। ठीक है, ये जो मैंने चीजें बताई ये वाली जिनकी इंग्लिश बी के बेटा, ये 12 चीज, 2 चीज ये 14 और 10 नंबर की आपकी 24 नंबर का जो पोर्शन है ये, इसको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लेना। ठीक है, ग्रामर में बेटा 50 मार्क्स हैं। ग्रामर में वैसे तो आपके टोटल 50 मार्क्स हैं, लेकिन देखिए अगर आपने यहाँ पे इधर से इकट्ठा हो गया, आपने क्या किया कि इन 24 मार्क्स पे अपनी दावेदारी मजबूत कर दी कि हाँ भाई ये 24 मार्क्स जो हैं, तो आप ग्रामर में भी बेटा देखिए कुछ भी नहीं मिल रहा, उससे अच्छा था कुछ ना कुछ मिल जाए। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं मिल रहा था उसमें कुछ भी 24 मार्क्स भी आपको मिल गए तो बेटा बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना, अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा तो भी आपको 24 मार्क्स मिल जाए, ये भी बहुत बड़ी बात है। बात समझ में आ गई बेटा? तो ये एक पूरा प्रोसेस हो गया, एक पैटर्न हो गया कि इस तरह से आपको ये वाला। और देखिए अगर आप कोई भी लोन कर रहे हो, ठीक है, अगर आप कोई भी लोन कर रहे हो, मान लीजिए उसमें क्या होगा, उसमें दिया रहेगा, मान लीजिए देखो मैं आपको दो लोन क्वेश्चन दिखाता हूँ लिख के कि भाई आपको ये 2 करने हैं। 1 मिनट रुको, मैं आपको तरीका और बता देता हूँ कि पेपर में आप करोगे क्या। ठीक है, देखो 2 लोन क्वेश्चन है। एक बार ये चीज और देख लो, ये मैं बताने भूल गया था, इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ठीक है, देखो एक आ गया हु वाज वू डाउजी डिस्क्राइब द, ये बेटा 11th क्लास का क्वेश्चन है, कभी 12th वाले को कि कहां से आ गया। ठीक है, डिस्क्राइब द वंडरफुल ओल्ड टेल ऑफ वू डाउजी। और बेटा फिर क्या होगा, दूसरा और करके आ गया कि भाई आप या तो इसको करो, या दूसरा आपसे क्या पूछ लिया कि एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिया। चलो देखिए एक आपका ऐसे आ गया, द एम्पियर मे रूल ओवर द टेरिटरी। ठीक है, इस तरह से आपको 2 क्वेश्चन पूछेगा वो कि 2 देगा लॉन्ग में। ही, पता ना क्या लिख रहा है वो तो हम पढ़ लियो, मेरे पे इतनी इंग्लिश नहीं आती। ओनली द आर्टिस्ट, इतने बड़े वर्ड थोड़ी पढ़ सकूं, छोटे छोटे तो पढ़ सकूं, इतना बड़ा दे दिया उन्होंने, ये तो बेईमानी है, मैं नहीं खेलता। द वे विद इन, क्या लिख रहा है, डिस्कस इट। चलो एक बड़ा वर्ड तो मैंने पढ़ लिया, डिस्कस इट, यानी कि मेरे से भी इंग्लिश आ गई आपकी क्लास लेके। ठीक है, देखो बेटा एक चीज बताता हूँ, मैंने बच्चों को सिखाया हिंदी में जीवन परिचय कैसे करना है, हिंदी में जीवन परिचय के तरीके बताए। एक बच्चे ने क्या किया, मेरे ऊपर जीवन परिचय लिख दिया। अब ऐसा मत कर देना कि आज इंग्लिश में सिखा के जा रहा तो मेरे ऊपर कोई सेंट्रल आइडिया लिख रहा है, कुछ और कर रहा है। ठीक है ना, देखो मान लीजिए 2 क्वेश्चन आए बेटा, ठीक है, इनमें से आपको कोई एक करना है, तो आप क्या काम करोगे, उसमें हिंट भी दोगे। जैसे सेक्शन ए में आप क्या करने वाले हो, पहले एक लॉन्ग क्वेश्चन करने वाले हो, तो आप क्या लिख दोगे, आंसर 3rd का फर्स्ट कर रहा हूँ जी, मैं 3rd का फर्स्ट कर रहे हो। तो देखो नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, मैं आपको बताता हूँ क्या कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, सेक्शन ए मैंने डाल दिया। ठीक है, सेक्शन ए में आंसर 3rd का फर्स्ट में कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे, सूरज रोज जल्दी आगे बेटा, क्लास खत्म होने को ही अब आए। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या रहेगा, तो आप इसमें हिंट भी दोगे टीचर को थोड़ा सा, यहाँ पे ऊपर लिख देना, जहां पे आप आंसर स्टार्ट करोगे इसके ऊपर हु वाज डैश 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 डैश, और लास्ट में क्या है, इसके लास्ट के 2 वर्ड वू डाउजी। ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना है। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप भी लेट आए सर, क्लास में हाथ ऊपर कर लीजिए। आपको हमारी क्लास में हमें सपोर्ट करने के लिए 8 बजे आना था, लेकिन आप अब आ रहे हो, है गलत बात है सर आपकी, हाथ ऊपर कर लीजिए। कैसे हैं सर आप, तबीयत ठीक है आपकी, दवाई वगैरह ले रहे हो या नहीं? देखो बेटा इस तरह से आप क्या करोगे, इस तरह से आप इनको हिंट दे दोगे। ठीक है कि सर हम ये वाला आंसर करने वाले और फिर उसका आंसर लिखोगे। ठीक है बेटा, ये तरीका होता है एकदम परफेक्ट। हाँ सर दुआ है बच्चों की आपके साथ में। सर क्वेश्चन कैसे लिखे हैं बेटा, लेट आए हो मत पूछिए। ठीक है, लेट आए हो मत पूछिए। वाह रविकांत सर, राम राम, वाह बेटा वाह। सूरज भाई बेटा लेट आए हो मत पूछिए, वो सेशन खत्म हो गया है क्वेश्चन पूछने वाला, अब तो पेपर फिनिश, अब तो क्लास खत्म होने को नहीं की है। ठीक है, तो देखो आपने हिंट किया कि भाई हम ऐसे लिखना चाह रहे हैं और आंसर लिख के बात खत्म कर दोगे। ठीक है, आपने हिंट दिया कि सर हम ऐसे लिखना चाह रहे हैं और उसको खत्म कर दोगे। ऐसे ही आपको शॉर्ट में अप्लाई करना है कि भाई शॉर्ट में क्या करोगे, ब्लैक पेन से कुछ वर्ड यहाँ पे लिख दोगे कि भाई ये कुछ वर्ड लिखे आपने और फिर अपना आंसर स्टार्ट करोगे। उससे क्या होगा, टीचर को हिंट मिल जाता है, जो कॉपी चेक करेंगे कि बच्चे ने इस वाले क्वेश्चन का आंसर किया है। ठीक है बेटा,
बच्चों को हिंट मिल जाता है कि भाई आपने, वो जो टीचर को भी चेक करें कि बच्चे ने ये वाला क्वेश्चन किया है, और वो उसका ही चेक करके आंसर देते हैं। कोई बात नहीं बेटा, फिजिक्स के क्वेश्चन ही कर लीजिए, कोई बात नहीं बेटा। लाइव क्लास तो बेटा ये थोड़ी होता है, लाइव क्लास बार बार थोड़ी होती है। लाइव क्लास तो अब हो रही है, अब खत्म हो जाएगी, उसके बाद तो आपको रिकॉर्डेड देखना पड़ेगा। रिकॉर्डेड में कौन आपको आंसर देगा? फिजिक्स की तो आप बाद में भी कर सकते हो बेटा, कोई बात नहीं, आप लेट आए तो ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। तो ये हो गया लॉन्ग क्वेश्चन का एक तरीका, और ऐसी शॉर्ट क्वेश्चन पे आपको अप्लाई करना है। सेंट्रल आइडिया में क्या करोगे आप? जोन सा भी सेंट्रल हो, जैसे मान लीजिए ए थिंग ऑफ ब्यूटी का आप सेंट्रल आइडिया करने वाले हो, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, तो इसमें क्या काम करोगे? ए थिंग ऑफ ब्यूटी लिख दोगे, ठीक है। यहाँ पे इसका सेक्शन भी लिखोगे कि कौन से सेक्शन से क्वेश्चन आया है, ठीक है। यहाँ पे आप सेक्शन भी लिखोगे, मान लीजिए सेक्शन बी से वाला क्वेश्चन आया है, यहाँ पे लिखोगे आंसर नंबर 4। मान लीजिए फोर्थ में आपका सेंट्रल आइडिया दिया तो आपने लिख दिया, और यहाँ पे क्या लिखोगे? राइटर नेम, इसके नीचे इसका राइटर नेम, ठीक है, राइटर नेम। ये भी ब्लैक से लिखना है, ये भी ब्लैक से, ये भी ब्लैक से। बात समझ आ गई? तीनों चीजें आपको क्या करनी है? ब्लैक पेन से लिखनी है। और उसके बाद में क्या कर दोगे? इसके बाद में बेटा आप क्या करोगे? इसके बाद में आप अपना सेंट्रल आइडिया स्टार्ट कर दोगे, और सेंट्रल आइडिया के बीच में आपका लिखोगे जो आपका चैप्टर नेम है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ब्लैक पेन से कंपोज बाय, ये भी आपको ब्लैक पेन से, ठीक है। ये आपका तरीका हो गया कि आपको पेपर किस तरह से करना है, ठीक है। ये भी प्रोसेस हो गया कि किस तरह से करना है। अब एक बात सुन लीजिए, ठीक है बेटा, गुड बाय। अगर आपको बात इतनी बुरी लगती है, ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ोगे बेटा आप, ठीक है, बिल्कुल जा सकते हैं आप, बेफिक्र होकर जाइए। डिसलाइक भी करके जाना क्लास को। एक चीज और कह रहा हूँ, डिसलाइक भी करके जाना। देखो बेटा क्या होगा, एक चीज और मैं क्या बताने वाला, देखो भूल गया। ये चीज हो गई, चलो देखिए बाद में याद आएगा तो बता दूंगा। हाँ सुनिए, मैं कहने वाला था कि आप क्लास 12th को मैं 3 क्लास दूंगा अभी, क्लास 12th को 3 क्लास और दूंगा। एक तो इंग्लिश के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, फिर एक हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की, ठीक है, और साथ ही साथ में एक फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की, ठीक है बेटा। साथ ही साथ में क्लास 11th जो है, क्लास 11th की हिंदी की हो गई है, क्लास 11th हिंदी की हो गई है, तो इनको एक इंग्लिश की मिलेगी। इंग्लिश और फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास आपको मिल रही है अभी। क्लास 10 सुन लीजिए, क्लास 10 को एक तो हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मिलेगी, एक इंग्लिश के, एक साइंस की, और एक एसएसटी की, ठीक है। आने वाली 25 तारीख तक, 25/9/2023 तक तीनों क्लास को, 25/9/2023 तक तीनों क्लास को मैं कंटेंट अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है बेटा। इसको आपको जरूर पढ़ना है एग्जाम में। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो बेटा रखते हैं, बताइए आपको कोई डाउट है तो, ठीक है। अगर आपका कोई डाउट है तो बेटा बता दीजिए कि भाई कोई डाउट है हमें, नहीं तो बेटा फिर आज का सेशन बस इतना ही। मुझे घंटे के सेशन में ये कहाँ जा रहे हैं सूरज भाई? कोई बात नहीं बेटा, वो जा रहे हैं तो कोई बात नहीं। देखो अगर आपको ये जो मैंने तरीका बताया बेटा, इंग्लिश में अगर आपने जो मेरा पैटर्न फॉलो कर लिया बेटा, जी सर वो भारती हमारी क्लास के हैं, अच्छा बेटा कोई बात नहीं। देखो अगर आपने ये जो मैंने कंटेंट बताया इंग्लिश का, इस पैटर्न पे जाओगे बेटा, आप 80+ भी जा सकते हो, 90+ भी जा सकते हो, डिपेंड करता है आपकी मेहनत के ऊपर, ठीक है। दूसरी बात, जो मैंने क्लासेस बताई है, ये 10th की, ये आपकी क्लास 12th की, और ये जो मैं आपको दूंगा इनके इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी बेटा आप देख लेना। अगर आप इनके इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हो, तैयारी कर लेते हो, तो बेटा अच्छे मार्क्स आपके एग्जाम में आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में जैसे बेटा खत्म होंगे, जैसे आपके हाफ ईयरली एग्जाम खत्म होंगे, 43 सेट रेडी है 12th क्लास के, जो कराने में चैनल पे कराऊंगा, और साथ ही साथ में, ठीक है। और इसके बाद में क्या होगा, क्लास 11th के मुझे 15 सेट कराने हैं, और इनसे आपके एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और क्लास 10th के जो साइंस है बेटा, साइंस पोर्शन में क्लास 10th को मुझे पूरे 12 सेट कराने हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? अब अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, वरना फिर बेटा आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, ठीक है। अगर कोई डाउट आ रहा है तो बताइए, नहीं तो फिर आज का सेशन यहीं पे क्लोज कर रहे हैं। आज के लिए सफिशिएंट है इतना, ठीक है। कल 12th वालों के लिए इंग्लिश, ये वाली हिंदी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आ जाएगी क्लास 12th वालों के लिए, ठीक है। और बेटा मार्क्स डिपेंड अपॉन योर हार्ड वर्क। अच्छा जी सर, एक बार इसे हिंदी में बता दोगे जी? मैं यूपी बोर्ड से पढ़ा हूँ, जरा मेरे को इंग्लिश ना आती जी। बेटा आपके मैथ इंग्लिश वाले सर ने कुछ कहा है, मुझे उनसे पूछियो कि केमिस्ट्री वाले सर क्या कह रहे हैं। मेरे तो समझ में आया नहीं क्या कह रहे हैं, पता नहीं क्यों इंग्लिश में लिखे हैं, जानबूझ के लिखे हैं। बेटा सूरज रे, आज एक और इम्पोर्टेंट सेशन हो गया है, इसके बाद में गतिमान आवेश और चुंबकत्व वाले क्वेश्चन ही मुझे कराने हैं। कल आपकी पहली वीडियो 9 बजे अपलोड हो जाएगी चैनल पे,
गतिमान आवेश चुंबक की पहली वीडियो चैनल पे अपलोड हो जाएगी कल 9 बजे। ठीक है, आज 9:30 बजे बेटा, 9:30 बजे वैद्युत आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र के न्यूमेरिकल के पार्ट 2 आएगा। वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश का जो सेकंड पार्ट है, इसके ऊपर वीडियो आने वाली है न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, पहले भाग में मैंने लगभग लाइव नहीं रहेगी बेटा, रिकॉर्डेड रहेगी। ठीक है, नहीं बेटा लाइव नहीं पॉसिबल है, रिकॉर्डेड ही पॉसिबल है, क्योंकि इस टाइम बैच भी होते हैं। वो तो आज बेचारे बच्चे हमारे इतने अच्छे ऑफलाइन बैच वाले कि बेटा पेशेंस करके बैठे हुए हैं कि भाई हमें कब तक पढ़ाओगे। अंक आपकी मेहनत पर निर्भर करते हैं। सर आधे बच्चे तो नकल कर लें, नकल करके पास हो जाए जी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज का सेशन मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा आप सभी बच्चे सेशन में आके जुड़े। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके बता देना कि इंग्लिश का डाउट खत्म हो गया, डर खत्म हुआ थोड़ा बहुत या नहीं। और सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी अपना इंपॉर्टेंट समय, जो आपका बहुत ही बेशकीमती समय आपने हमें दिया। धन्यवाद सर बहुत बहुत ज्यादा। और बच्चों को हिम्मत देने के लिए कि अंक आपकी मेहनत पर निर्भर करते हैं, आपने एक छोटा सा पॉइंट, ये आपकी जो भी क्या कहना है इसे, मोटिवेशनल लाइन आपने बच्चों को दी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बच्चे आपके जीवन बराबर ही रहेंगे। ठीक है सर, आप जेई मेरठ में भी तो पढ़ाते हो बेटा। मैं जेई मेरठ में पढ़ाता हूँ, मैं सीवियर पे भी पढ़ाता हूँ, मैं फिजिक्स वर्ल्ड में पढ़ाता हूँ, मैं किसान इंटर कॉलेज में पढ़ाता हूँ, मैं सीवियर अकेडमी में पढ़ाता हूँ, मैं जंगटी गांव में पढ़ाता हूँ। ठीक है, अब बताओ मैं कहाँ का पढ़ाऊँ? मैं सब जगह पढ़ाता हूँ बेटा। ठीक है ओके, तो चलिए प्यारे बच्चों आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। कल फिर मिलेंगे एक और इम्पोर्टेंट सेशन में। तो सबके लिए शुभ रात्रि प्यारे बच्चों। और फिजिक्स वर्ल्ड में भी, अच्छा हाँ सर ये तो रह गया था फिजिक्स वर्ल्ड में भी। और जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे हाइड्रोजन भैया के नाम पे से जो चैनल है हमारा, इस पे मैं लाइव क्लास लेके आऊँ। ठीक है, रविकांत सर के साथ ही इंपॉर्टेंट सेशन रखेंगे, दोनों लाइव आएंगे आपके साथ में। जो भी दिक्कत होगी तो बताना, बहुत मजे करेंगे उस वाले सेशन में। ठीक है बेटा, थैंक यू सर इंग्लिश के डाउट क्लियर कराने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे बच्चों आज के सेशन के लिए बस इतना ही। इंग्लिश में मैं आपको 4 लाइन कहना चाहूंगा। द चाइनीज पेंटर डिड नॉट वांट टू प्रोड्यूस द एक्सैक्ट कॉपी ऑफ द लैंडस्केप। ठीक है, देखो मेरी कितनी अच्छी इंग्लिश है, मैं बस आपको घमंड नहीं करता लेकिन बेटा मैं अपने ऊपर। ठीक है, तो धन्यवाद प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, शुभ रात्रि। जो मैंने आज लाइन बताई है उसका मतलब भी ढूंढ के आना कल को। लास्ट में जो मैंने 6 शब्द बताए इंग्लिश के, उसको थोड़ा सा पढ़ के आना और बताना मैंने क्या कहा है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। बेटा इतनी इंग्लिश पढ़ के मेरा दिमाग चल जाएगा फिर। ठीक है, मैं अंग्रेज बन गया तो फिर क्लास में तुम्हें दिक्कत होगी। तो चलिए आज का सेशन ये समाप्त कर रहे हैं। गुड नाइट प्यारे बच्चों, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। और थैंक यू सो मच रविकांत सर जी इंपॉर्टेंट समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी। बंद करते हैं। ले आओ ले आओ, अरे गुड बज गया। लो ले आओ, बताओ ना, बताओ ना। बेटा वो अंग्रेज बन के इंग्लिश पढ़ के भोग ना रहा, वो इंग्लिश कर रहा, उनका मेरे पे भी आ गई इंग्लिश अब। ठीक है, अभी मैं यही क्लास में गया नहीं हूँ। वो नुकरा मैं भी अंग्रेज बन गया, वो नुकरा मैं भी अंग्रेज बन गया, मेरे पे भी आ गई इंग्लिश। बहुत खुश है वो।
भाई है मेरे, बैक बेंचर थोड़ी है। अभी क्यों जा नहीं रहा? जितना से बाहर उतने यार। बायो क्लास में डाल दें, कोई बात नहीं, बैक बेंचर थोड़ी है। ये तो मेरे दिलों की धड़कन है। बैक बेंचर बता रहे, बताओ इन्हें। अरे होंगे स्कूल में, होंगे भी हम घर बैठे, अब ना डरते हम किसी से भी, स्कूल में तो डरे हैं।